नमस्ते। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी दवाई लेनी है, कौन से महीने में कौन सी दवाई लेनी है, कौन से महीने में सोनोग्राफी करवानी है और कौन से महीने में कौन सी वाली सोनोग्राफी करवानी है और कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट है, आपको तुरंत ही गायनेक डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले महीने में फॉलिक एसिड का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड न्यू सेल को ग्रो करने में मदद करता है और बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी बचाता है और साथ साथ मदर के अंदर रेड ब्लड सेल बनाने में भी मदद करता है। फॉलिक एसिड आपको पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक लेना है और साथ साथ आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाने हैं, जैसे कि CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुपिंग और RH टाइप, रैंडम ब्लड शुगर, HbS-Ag, VDRL और HIV टेस्ट करवाना है और यूरिन रूटीन माइक्रो भी करवाना है। सोनोग्राफी की बात करें तो 3rd मंथ में आपको एंटी स्कैन करवाना है। इस सोनोग्राफी से हम बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है या नहीं वो जान सकते हैं और डाउन सिंड्रोम का रिस्क है या नहीं वो भी जान सकते हैं। हाँ, और उसके अलावा बच्चे के हार्ट रेट भी सुन सकते हैं हम। चौथा महीना स्टार्ट होने के बाद आपको फॉलिक एसिड की दवाई बंद करनी है और आयरन और कैल्शियम की गोली लेनी है, जो कि 9वें महीने तक लेनी ही है। कैल्शियम बच्चे के हड्डी विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मदर के बोन्स को मजबूत रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मदर प्रेगनेंसी के दरमियान कैल्शियम नहीं लेती है तो आगे जाके उसकी हड्डी कमजोर हो सकती है। और आयरन की गोली एनीमिया से बचने के लिए इम्पोर्टेंट है। एनीमिया यानी कि खून की कमी, जो ज्यादातर मदर्स में पाई जाती है प्रेगनेंसी के दरमियान। और अगर मदर की बॉडी में आयरन की कमी हो तो फिर बच्चे का वजन भी कम हो सकता है। चौथे महीने में दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है और वो है टीटी का इंजेक्शन। चौथे महीने में टीटी का फर्स्ट डोज लेना है और याद रहे फर्स्ट डोज की एग्जैक्ट 4 हफ्ते के बाद दूसरा डोज लेना है, यानी कि प्रेगनेंसी में टीटी के 2 डोजेस लेने हैं। 2 डोजेस उन महिलाओं को लेना है जिनकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है। अगर आपकी दूसरी, तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी है और आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो आपको एक ही टीटी का डोज लेना है। 5वें महीने में आपको एनोमाली स्कैन करवाना बहुत जरूरी है। एनोमाली स्कैन से हम बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं वो जान सकते हैं। एनोमाली स्कैन से बेबी का ग्रोथ ठीक से हो रहा है या नहीं, उसके आसपास का पानी कैसा है, उसके प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, ये सब हम जान सकते हैं। और एनोमाली स्कैन में अगर बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो एनोमाली स्कैन करवाना बहुत जरूरी है। 7वां महीना बैठने के बाद मदर्स को बच्चे की मूवमेंट्स फील होना स्टार्ट हो जाती है। किसी को जल्दी स्टार्ट होती है, किसी को लेट स्टार्ट होती है। आपको बच्चे की मूवमेंट फील होने लगी तो फिर हर रोज याद रखना है कि बच्चे की मूवमेंट एक दिन में आपको फील जरूर हो। और अगर ऐसा नहीं होता, 24 घंटे के अंदर भी बेबी की मूवमेंट फील नहीं होती, तो फिर आपको गायनेक को जरूर बताना है और सोनोग्राफी करवाना है। 9वें महीने में आपको ग्रोथ स्कैन करवाना है। ग्रोथ स्कैन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 9वें महीने में बेबी की पोजीशन क्या है, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, बेबी की डेवलपमेंट कितनी है, बेबी का वेट कितना है और मदर के पेल्विक बोन के हिसाब से और बेबी के हेड के हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, वो जानने के लिए 9वें महीने में ग्रोथ स्कैन करवाना बहुत जरूरी है। 9वें महीने में पता चलता है कि बेबी की पोजीशन क्या है और उससे पता चलता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी। अगर बच्चे की प्रेजेंटेशन सेफेलिक है, मतलब कि उसका सर नीचे है और पैर ऊपर है, तो वो एक नॉर्मल पोजीशन है, तो उस केसेस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है अगर मदर का पेल्विक बोन भी उसको सपोर्ट करे तो। और दूसरी कंडीशन है ब्रिज पोजीशन। उसके अंदर बच्चे के पैर नीचे और सर ऊपर रहता है। उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सोनोग्राफी हमें करवाते रहना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए और फिर इमरजेंसी में भागकर हॉस्पिटल जाना ना पड़े। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और हेल्दी खाना खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ खाना है। तो इन सब बातों को याद जरूर रखें। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।